जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 68 दिन कंप्लीट होता है। मुझे हस्त मैथुन को छोड़े हुए दोस्तों 68 दिन हो गया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने हस्त मैथुन करना छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गया। आप लोग भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं, हस्त मैथुन करना छोड़ सकते हैं अगर मेरी बात माने तब। जैसा मैं कहूँ वैसा अगर आप लोग करेंगे तब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग पक्का 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 छोड़ देंगे हस्त मैथुन करना। तो आप लोग तैयार हैं करने के लिए? जैसा मैं कहूँगा अगर वैसा करेंगे आप लोग तब, ठीक है? तो आप लोग पेपर और कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है? जो मैं कहूँगा उसे आप लोग नोट करिए। मैं क्यों आप लोगों को नोट करने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग हस्त मैथुन करते हैं और हस्त मैथुन कर कर के अपने शरीर को एकदम खोखला बना लिए हैं, अपने दिमाग को एकदम कमज़ोर कर लिए हैं, सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर लिए हैं। जो आप याद रखते हैं अपने दिमाग में कोई भी बात, उसे भी आप भूल चुके हैं, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग पेपर और कलम लेकर बैठ जाइए। जो मैं कहूँगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिर अपना उसे आप पढ़कर अपना काम करिएगा, ठीक है? तो चलिए जल्दी से पेपर और कलम लेकर आइए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बोर्ड पर जाकर 68 पर सही का निशान लगा देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड क्या है, ठीक है? तो मैंने एक बड़ा सा बोर्ड बनाया है जिस पर मैंने 365 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लिखा है, ठीक है? तो आज 68 दिन कंप्लीट होता है हमारा। आज मुझे हस्त मैथुन पालन करते हुए, मुझे हस्त मैथुन को छोड़े हुए और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 68 दिन कंप्लीट होता है। तो मैं जाकर उस बोर्ड पर 68 पर सही का निशान लगा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और 68 पर सही का निशान लगा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यह है मेरा बोर्ड जिस पर मैंने 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज लिखा है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं 365 दिन तक लिखा है, ठीक है? तो आज 68 दिन कंप्लीट होता है। 68 दिन, तो मैं 68 पर सही का निशान लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 68 पर सही का निशान लगा दिया। मैं एक एक दिन कंप्लीट करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग भी ऐसा बोर्ड बनाइए और एक एक दिन कंप्लीट करते हुए चलिए हमारे साथ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो दोस्तों। दोस्तों, जो मैं करता हूँ मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं वह सब नहीं बताता जो मैं नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए मेरे बात को आप लोग ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात। शरीर को दवा नहीं चाहिए, शरीर को दवा नहीं चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, व्यायाम चाहिए। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगर कोई बाइक सालों से खड़ी हो, ठीक है? उसे 1 साल के अंदर में कोई भी व्यक्ति चलाया नहीं है, उसका हवा ख़त्म हो गया हो, ठीक है? उस बाइक में जंग लग गया हो, उस बाइक का सर्विसिंग नहीं हुआ हो, ठीक है? और आप उस बाइक को ले जाकर मैकेनिक के पास बनवा दें, उसमें हवा भर दें, सर्विसिंग करा दें, उसका जो जंग लगा है उस बाइक पर वह जंग भी सब मिटा दें। आप उस बाइक को चलाएं ना, ठीक है? आप सब कुछ करवा दीजिए, बस आप उस बाइक को चलाइए मत। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या वह बाइक ठीक मानी जाएगी? बताइए कि अगर आप उस बाइक को सब कुछ बनवा देते हैं, सर्विसिंग करवा देते हैं, हवा भरवा देते हैं, उस पे जो जंग लगी है उस जंग को भी मिटा देते हैं, अगर आप लोग उस बाइक को चलाएं नहीं, तो क्या वह बाइक सही मानी जाएगी? चलती बाइक मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना, एकदम बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वह बाइक फिर से ख़राब हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही फिर हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, ठीक है? बाइक के जैसा हमारा शरीर है। कितना भी दवाइयाँ खा लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, दौड़ नहीं लगाएंगे, अपने शरीर को थकाओगे नहीं, अपने शरीर से पसीना बहाओगे नहीं, तो सब बेकार है। सब खाया पिया सब बेकार है।
इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कितना भी दवाई खा लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर आप लोग एक्सरसाइज व्यायाम अगर जिम नहीं करेंगे तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ नहीं कहलाएंगे, आपका शरीर में रोग पकड़ लेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, काम करिए और अपने शरीर से पसीना बहाइए। अपने शरीर को दोस्तों थकाओ, ठीक है। थकाओगे तभी आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, ठीक है। दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो दोस्तों, हस्तमैथुन छोड़ने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना है, ठीक है। बस आप जो कुछ काम करते हैं बस उसमें से कुछ काम को हटा देना है, उसको नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप लोगों को फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन नहीं देखना है। कितने 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है। और अगर चलाना भी है आप लोगों को तो फालतू का व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मत चलाइए। फालतू लोगों से चैटिंग मत करिए, गंदे लोगों से बातें मत कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे तो आप लोग पक्का हस्तमैथुन करेंगे, आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हस्तमैथुन करना छोड़ दूँ, ब्रह्मचारी बन जाऊँ, तो आप लोगों को इन सब कामों को छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को छोड़ना होगा। हाँ, अगर आप लोगों को देखना है, एजुकेशन के लिए देखना है, तो आप लोग उस पर अच्छी चीज़ देखिए जिससे आप अपने सपनों पर काम कर सके, आप लोगों के दिमाग में कुछ अच्छी बातें बैठ सके, ठीक है। यूट्यूब पर आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए। जो आप काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, अपने सपनों पर काम करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ अपने फ़ोन में देखिए। ये नहीं है कि फालतू का वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, फालतू का मूवी देखिए, जो कि आपके सपने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों से रिलेटेड वीडियो, अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यह कैसे होगा? एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन में ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कर कर के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से अपनी आदतें सब बिगाड़ ली हैं, ठीक है। यह होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। देखो, पानी की बूंद पत्थर पर टपकती है, ठीक है। एक एक बूंद बूंद टपकती रहेगी, लेकिन पत्थर को कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन लगातार अगर वह टपकती रहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उस पत्थर को भी वह तोड़ सकती है, ठीक है। वह दिखता नहीं है बाहर से, एक एक बूंद बूंद टपकेगा, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे टूटता जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत कीजिए, ध्यान से धीरे धीरे काम कीजिए, ठीक है। तो देखिए काम कैसे करना है। सबसे पहले जब आप लोग सोने जाते हैं, तो सोने से पहले आप लोग पेपर और कलम लेकर अपने कल का दिनचर्या लिखिए कि मुझे कल क्या क्या करना है, ठीक है। कितने बजे उठना है, कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने घंटा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। कब मुझे पढ़ाई करना है, कब खाना खाना है, कब का अपना काम करना है, कब दोस्तों से मिलना है, कब मार्केट जाना है। मतलब अपना आप लोग दिनचर्या बना लीजिए, अपना आप लोग लिखिए। जैसे पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ऐसे करना है। ऐसे करते करते आप लोग लिखिए लाइन से, ठीक है। लिखने के बाद आप लोग ऐसे बॉक्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। जब आप लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग एक काम कर ले रहे हैं तो उस पर सही का निशान लगा दीजिए, 2 काम कर ले रहे हैं तो 2 पर सही का निशान लगा दीजिए, ठीक है। ठीक ऐसे ही करते करते आप लोग सही का निशान लगा दीजिए। और देखिए उसमें कई काम तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उस पर गलत का निशान लगा दीजिए, ठीक है, कि आज ये काम नहीं कर पाए हैं, आज ये काम नहीं कर पाए, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग हस्तमैथुन करना छोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने शरीर को थकाना पड़ेगा, शरीर से पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यही जो मैं करता हूँ, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।